Hello students, how are you all? I hope all you are fine. Welcome all of you in हिंदी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पार्ट 9 रीडिंग चल रही है ना। पेज नंबर 67 पे हमने यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। अब तक ये इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि भोला नाम का व्यक्ति संत के पास आता है और वह उससे गरीबी दूर मिटाने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उपाय पूछता है। तो संत महात्मा उसे क्या कहते हैं कि आपको अगर अपनी गरीबी दूर करनी है तो तुम्हें पुण्य का काम करना होगा। यहाँ पर साधु महात्मा, इस आश्रम में बहुत से साधु महात्मा आते रहते हैं। हमारे कुएं का पानी सूख गया है, इसमें थोड़ी सी खुदाई करनी है, इससे पानी भी निकल आएगा और तुम्हारा पुण्य का काम भी हो जाएगा। तो भोला उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे देखिए, भोला क्या कहता है, ठीक है महाराज, लाइए फावड़ा दे दीजिए। फावड़ा क्या होता है? खुदाई करने का एक औजार होता है, जमीन की खुदाई करने के लिए। भोला क्या कहता है, ठीक है महाराज, लाइए फावड़ा दे दीजिए। संत क्या कहते हैं उसको? सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। कि मैंने सब प्रबंध कर रखा है। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? इंतजाम। मैंने सारे इंतजाम किए हुए हैं, बस तुम कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। भोला को खोदते खोदते 2 दिन बीत जाते हैं। इससे क्या होता है? कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक भोला को एक घड़ा दिखाई देता है। जब वो खुदाई कर रहा होता है तो उसे क्या दिखाई देता है? एक घड़ा दिखाई देता है, मटका दिखाई देता है। वह उसे उठाकर संत के पास ले आता है। वह उस मटके को उठाकर किसके पास ले आता है? संत के पास। भोला क्या कहता है? घड़ा रखते हुए, वह घड़े को रखते हुए क्या कहता है संत को? महाराज जी, कुएं से यह घड़ा निकला है। महाराज जी, कुएं से यह घड़ा निकला है। संत क्या कहते हैं? संत उसको बोलते हैं, भोला इस घड़े का मुंह तो खोलो। कि इस घड़े का जो मुंह बंद है उसको खोलो तो सही। भोला घड़े का मुंह खोलता है। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। दंग रह जाना एक मुहावरा है। दंग रह जाना, हैरान होना। भोला घड़े का मुंह खोलता है। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। पेज नंबर 68। भोला कहता है, महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। संत कहते हैं उसको, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है। परिश्रम, मेहनत। नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, तुम्हारी मेहनत का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। अधिकार, हक। और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। क्या कहते हैं संत उसको? नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। भोला कहता है, यह तो आपकी कृपा का फल है। कृपा, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी का फल है। यह तो आपकी कृपा का फल है, दया का फल है। आपने जो मुझ पर दया की है, मेहरबानी की है, उसका फल है। ये आपका ही आशीर्वाद है। संत कहता है, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। भाग्य, किस्मत, कर्म, कार्य। नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है।
जैसे आप सोचते हो कि हमारे नंबर अच्छे आए, तो क्या बिना पढ़े आपके नंबर आ जाएंगे? उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, है ना। बिना पढ़ाई किए अगर आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, याद नहीं करोगे, बार बार लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपके भी नंबर कम आएंगे, है ना। तो अगर अब हमने अच्छे नंबर लेने हैं तो खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। बच्चों का काम क्या होता है? बच्चों का काम होता है पढ़ाई करना, ठीक है। नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि हमारे नंबर अच्छे आए तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो कार्य भी करना पड़ेगा। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। हम कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही तो हमें फल प्राप्त होगा। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। संत क्या कहते हैं उसको? नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। जो कि बोला ने की या मेहनत की, खुदाई करी ना 2-3 दिन, तो उसको क्या फल प्राप्त हुआ? सिक्कों से, जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है, कार्य करने पर ही हमें फल मिलता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। संत महाराज उसको क्या कहते हैं कि जो ये सिक्के घड़े में भरे हुए हैं, इनसे अपना कोई काम धंधा शुरू कर लो, अपना व्यापार शुरू कर लो। तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। तुम्हारी जो निर्धनता है, गरीबी है, वह हमेशा के लिए, सदा हमेशा के लिए मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है। सोने की खान किसको बताया गया है? मेहनत को, परिश्रम को। भोला संत के चरणों को पकड़ लेता है। चरणों को, पैरों को, चरण पैर। भोला संत के चरणों को पकड़ लेता है। भोला कहता है, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है, मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। सच्ची राह, रास्ता। महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था। मैं अब तक क्या था? आलसी था, काम करने का आलस करता था। महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। मतलब मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, मतलब कोई कमी नहीं रखूंगा, मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं रखूंगा। संत ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो, मतलब तुम्हारा सब भला हो। बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। भोला सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है। भोला क्या करता है उसके बाद? सिक्कों से भरा जो घड़ा उसको खुदाई में मिला था, वह लेकर चला जाता है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आई होप बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिली? कि कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। हमें परिश्रम अवश्य करना चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और क्या क्या सीखा इस पाठ से हमने? बड़ों का आदर, परिश्रम का महत्व, बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, परिश्रम का महत्व, मेहनत का जो क्या महत्व होता है, परिश्रम का क्या महत्व होता है। जैसे भोला ने मेहनत की तो उससे खजाना मिल गया ना। सेवा करना, आलस्य से दूर रहना, ये हमें इस पाठ से सीखने को मिला। साथ ही साथ हम करेंगे इसके शब्दार्थ। आश्रम, संत महात्माओं के रहने की जगह। आश्रम का अर्थ क्या होता है? संत महात्मा जिसमें रहते हैं वो जगह जो क्या कहलाती है? आश्रम। उनका जो घर बना होता है साधु महात्माओं का, उस घर को क्या बोलते हैं? आश्रम। कुशल, ठीक, कुशल ठीक। उपाय, तरकीब, उपाय तरकीब, योजना। फावड़ा, खोदने का औजार, फावड़ा खोदने का औजार। दृश्य, नजारा,
दृश्य नज़ारा, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, पुण्य भलाई का काम, पुण्य भलाई का काम। ये देखिए, ये मुहावरे दी में पीछा नहीं छोड़ना, ये बोलता था ना गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। पीछा नहीं छोड़ना का अर्थ क्या है? समाप्त करने के लिए तुल जाना, दंग रह जाना, चकित हो जाना, हैरान हो जाना। और ये हैं इसके शुद्धलेख। आश्रम, दृश्य, शिष्य, उपस्थित, कुआं, पुण्य, महात्मा, परिश्रम, चांदी। मैं इनके अलावा और भी आपको नोटबुक में लिख के दूंगी, आपने अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखनी है इसके शुद्धलेख और शब्दार्थ। और ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 63 पे मैंने प्रश्न 3 आपको दिया था कि चंद्रशेखर वेंकटरमन के बारे में इंटरनेट की मदद से यहाँ लिखना है। तो आपने लिख लिया बच्चों? अगर नहीं लिखा है तो इसको लिख लेना। मैं भी अपनी फिर मैंने इसका वो भेजना ना बेटे PDF, पहले आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप मैच करोगे कि मैंने क्या लिखा है। हो सकता है आपको इंटरनेट से अलग जानकारी मिले, थोड़ी बहुत हमारी चेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन मैंने भी इसका सोल्यूशन भेजना है, तो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, टेक केयर बेटा।